नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से डॉक्टर अरबाब आलम अंसारी जी से। जो आँख की बात की जाए तो आँख एक ऐसी बॉडी पार्ट्स है जिसके बगैर सब कुछ दे रहा है, तो उसके आँख रोग विशेषज्ञ हैं। तो हम जानना चाहते सर, यदि आँख की बात की जाए तो किन बीमारियों को होने का डर रहता है इसमें? आजकल इस मौसम में जी आजकल तो बेसिकली जो मौसम चेंज हो रहा है ना, बहुत हवाइयाँ चल रही हैं, पॉलेन्स आ रहे हैं, तो आजकल तो मोस्टली जो पेशेंट वो एलर्जी वाले ही आते हैं। जी आजकल तो ज़्यादा एलर्जी वाले हैं, किसी को खुजली हो रही है, किसी को चुभन हो रही है, और इसमें ज़्यादातर यंग्स भी हैं और बच्चे भी हैं। एजेड कम ही होते हैं क्योंकि उनका अंदर बाहर आना जाना कम होता है, पर यंग्स और बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जा रही है। और फिर उन बच्चों या उन पेशेंटों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप या स्क्रीन टाइम का ज़्यादा है, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आजकल तो बस यही है कि ज़्यादा पेशेंट एलर्जी वाले आ रहे हैं और कभी कभार इन्फेक्शन वाले भी आते हैं। सर, यदि बात की जाए हल्द्वानी में, अब हॉस्पिटल की बात की जाए तो बहुत डेवलप कर रहा है। जिन बीमारियों के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब हल्द्वानी में भी संभव दिखाई दे रही है। तो सर, जैसे मोतियाबिंद है और ऐसी कोई घातक ऐसी बीमारियों से रिलेटेड संभव इलाज ना, अब हल्द्वानी से आंखों को लेके बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोतियाबिंद तो मोस्टली सारे जी लोग जी कर रहे हैं। जी जी और बाकी पर्दे के रेटिना एक्सपर्ट और मोस्टली सारे एक्सपर्ट आपको हल्द्वानी में मिल जाएंगे। बहुत रेयर है जिसके लिए आपको बाहर जाना या और जगह जाना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्टली यहीं ट्रीट हो जा रहे हैं। जी जी सर, जैसे आंखों में अभी अभी जो आप कह रहे थे, जो खुजली लग रही है, दर्द हो रहा है, तो ये क्या घातक बीमारी से ना ना, ये घातक नहीं है, ये सीजनल प्रॉब्लम है और वो गर्मियों भर रहती ही रहती है, कोई घातक नहीं है। बस थोड़ा बहुत बचाव करने से चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। सर, जैसे मोतियाबिंद होता है, उसका सरल ऑपरेशन कैसे यहाँ सब आपके यहाँ क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं? हम भाई सारे लोग मोतियाबिंद भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और जो एडवांस टेक्निक है माइक्रो फेको टेक्निक से, वैसे हम भी कर रहे हैं। सारे लोग फेको ही करते हैं इसको। आज के ज़माने में तो मोतियाबिंद की सर्जरी सारी एडवांस हो रही है। जी 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 जी। और कोई सर आपका ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो कभी? सर कोई याददाश्त पुरानी है? नहीं, अब तो एक्चुअली मैं तो पिछले 12 साल से हल्द्वानी में ही काम कर रहा हूँ। बहुत सारे केस हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। हाँ, एक केस मेरे पास आया था, जो पेशेंट एक थी रामपुर की। जी उसको एक आँख तो उसकी काले मोती से ख़राब हो रखी थी, जी जी दूसरी में भी काला पानी लगभग 90% डैमेज हो गया था, और साथ में उसको मोतियाबिंद भी हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने उसको मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा या रिस्की है, बाहर जाओ। जी जी फिर मेरे पास वो आई, उसको मैंने ऑपरेट किया। थोड़ा मुश्किल था लेकिन बहरहाल अच्छा हो गया, और आज की तारीख में वो खुश है, शी इज लिविंग हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जी। अभी हम बात कर रहे थे और डॉक्टर अरबाब आलम अंसारी जी से, जो आपके आयु रोग विशेषज्ञ हैं। आँखों की बात की जाए डॉक्टर साहब, ये बहुत छोटी सी बात है, जैसे चश्मा लगाते हैं तो चश्मा का नंबर बढ़ता जाता है, कुछ खाने पीने पे भी ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली बढ़ता, देखिए एक तो दो तरह के चश्मे होते हैं। एक तो दूध के लिए होते हैं, जो बच्चों में भी लगते हैं, बड़ों में भी लगते हैं। तो अगर मायोपिक है बच्चा, जैसे जैसे बड़ा होगा, एक लिमिट तक 14-15 साल की उम्र तक वो नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो हेरिडिटरी होता है। ठीक है, उसको खाने पीने से तो जाहिर सी बात है, खाने पीने से तो चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन चश्मे का डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और एक चश्मा होता है जो हम एक एज के बाद पास के लिए पढ़ते हैं, वो भी एज के साथ बढ़ता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली तो कोई असर नहीं है, पर इनडायरेक्टली हर चीज़ अच्छी है खाने पीने से।